तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस धातु का इस्तेमाल हर रोज़ करते हैं, वह कितनी महत्वपूर्ण है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉपर, तांबा की। कॉपर, जिसे हम अक्सर बिजली के तारों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते हैं, दरअसल एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की तकनीकी और आर्थिक स्थिरता में अहम भूमिका निभाता है। कॉपर एक बेहतरीन कंडक्टर है जो बिजली के प्रवाह को बेहतर तरीके से और जल्दी ट्रांसमिट करता है। यही कारण है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट ग्रिड और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक प्रणालियों में एक आवश्यक घटक बन गया है। हालांकि कॉपर का सबसे बड़ा फायदा इसकी उपलब्धता है। ये धातु बहुत सी चीज़ों में उपयोग होती है, बिजली के तार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास इतना कॉपर है? भारत में कॉपर की खपत बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त खदानें नहीं हैं। भारत में कॉपर की खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन बहुत कम है। इससे भारत को बाहर से कॉपर आयात करना पड़ता है, खासकर अफ्रीका के देशों से। जंबिया, चिली और कांगो जैसे देशों में कॉपर के बड़े भंडार हैं। भारत ने इस कमी को दूर करने के लिए जंबिया में 9,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षित किया है, जहां से कॉपर और कोबाल्ट निकाले जाएंगे। ये कदम भारत के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि घरेलू उत्पादन कम होने के कारण हमें बाहरी देशों से इस धातु की आपूर्ति करनी पड़ रही है। यह कदम भारत की बढ़ती कॉपर की मांग को पूरा करने के लिए ज़रूरी है और हमें अपनी खनन तकनीकी को और बेहतर बनाना होगा। अब यह सिर्फ भारत की चिंता नहीं है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। चीन, जो पहले से इलेक्ट्रिक वाहनों और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी है, कॉपर की आपूर्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए कॉपर की आपूर्ति पर निर्भरता है और वे इसका नियंत्रण चाहते हैं। यदि किसी देश को कॉपर की कमी होती है, तो यह उसकी तकनीकी और डिफेंस क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कॉपर, जिसे हम अक्सर घरेलू सामानों में देखते हैं, अब विश्व स्तर पर एक रणनीतिक संसाधन बन गया है। इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी जैसी नई तकनीकों में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे इन तकनीकों की मांग बढ़ेगी, कॉपर की अहमियत भी बढ़ेगी। भारत को भविष्य में कॉपर की कमी से बचने के लिए अपनी घरेलू खनन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, और यह काम सिर्फ अफ्रीका जैसे खनिज समृद्ध देशों से कॉपर आयात करने से नहीं हो सकता, बल्कि हमें अपनी खनन प्रक्रिया को आधुनिक बनाना होगा। भारत ने अब जंबिया में खनन परियोजना शुरू की है और इसके साथ ही सरकार ने अन्य देशों में भी ऐसे कदम उठाने की योजना बनाई है। अब समय है कि हम अपनी खनिज खपत और खनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करें, ताकि भविष्य में हम किसी भी संकट से बच सकें। अगर भारत इस क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाता है, तो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि हम दुनिया के तकनीकी और सामरिक मोर्चे पर भी एक मजबूत स्थान बना पाएंगे। कॉपर की रेस अभी शुरू हुई है। अगले दशक में यह और तेज होने वाली है। यह समय है अपनी रणनीतियों को सही दिशा देने का। क्या भारत इस रेस में जीत पाएगा? आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।